मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं आपको यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और बाकी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा आपको रहेगा उसका। तो ये जो लाइंस हैं दोनों, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये कोई रियल लाइंस नहीं है जो कि हमारे अर्थ पर हैं, बल्कि ये अपने ग्लोब पर या मैप पर अपने खींची हुई इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि हमने अपनी स्टडी के लिए इनको खींचा है। तो ये दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, जो कि एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए एक दूसरे को काटती भी नहीं है। इसलिए इनके जो बीच की दूरी होती है वो एकदम फिक्स होती है, निश्चित होती है। और वो होती कितनी है? तो वो होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से होती है ये लाइन। ये जो बीच में हमने खींची है, अर्थ के जो ग्लोब है उस पर जो बीचों बीच जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये ग्लोब पर बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है। ओके, इसके ऊपर जो होता है, अगर आप देखेंगे तो जैसे डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसके ऊपर होता है नॉर्थ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं इसको। और इक्वेटर के जो नीचे है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको इसमें 3 लाइनें हैं मुख्य जो आपको याद रखनी है। एक तो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। सबसे टॉप पे है, जो कि लाइन नहीं है, बेसिकली पॉइंट है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक इक्वेटर के जैसे नीचे 23.5 डिग्री साउथ, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। और 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और ये जो 90 डिग्री पर जो पोल है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। अब इनका जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनका जो एप्लीकेशन है वो करते हैं हम क्लाइमेट की स्टडी के लिए, जैसे कि अर्थ के हीट जोन्स निकालना, प्रेशर बेल्ट्स निकालना, विंड जोन पता करना, प्रेसिपिटेशन कि कहाँ पर प्रेसिपिटेशन कौन सा होता है, ये सब में हम लैटिट्यूड का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये बेसिकली ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं आपस में, तो उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, या उनको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं आपस में, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे को काटती भी हैं, इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। इसलिए क्या होता है कि इनकी जो बीच की दूरी होती है वो कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। और पोल्स पर तो आपस में मिल जाती हैं, यानी कि पोल्स के पास में इनकी बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है इनकी, वो होती है इक्वेटर पर, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर में होता है। और वो होता कितना है? 111.3 किलोमीटर। ओके, अब इनका जो यूज़ है, अगर यूज़ से पहले देखा जाए कौन कौन सी लाइन्स इसमें होती हैं, तो जो बीचों बीच जो लाइन है 0 डिग्री, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। ठीक 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो लाइन होती है, यानी कि प्राइम मेरिडियन के जो ठीक अपोजिट जो लाइन है वो होती है 180 डिग्री। और 0 डिग्री के इधर अगर आप इसको देखें तो इस लाइन के इधर जो होता है वेस्ट होता है और इधर ईस्ट। तो 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन के इधर है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं, और इधर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब इनका जो एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन होते हैं इन लॉन्गिट्यूड से। पहला है टाइम को कैलकुलेट करना, तो इसमें जो 0 डिग्री या इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ये बेसिकली होती है इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और इसके अकॉर्डिंग जो टाइम निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GMT, जो कि हमारे मोबाइल्स में भी लिख के आता है।
दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है डेट निकालना। तो हमने जो प्राइम मेरिडियन के ठीक अपोजिट जो लाइन देखी थी 180 डिग्री, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, सॉरी डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, डेट निकालते हैं। और ये थोड़ी जिगजैग सी लाइन है, सीधी नहीं है, क्योंकि कुछ देशों का उनकी जो डेट है वो उसको सेम रखने के लिए इसको सीधा नहीं बनाया गया, बल्कि थोड़ा सा तिरछा मिर्चा बनाया गया इस तरह से। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रकार इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूथ करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।